आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विभूतिपुर की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है उसमें जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो उम्मीदवार का चयन किया गया है वो विभूतिपुर की जनता को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मंजूर नहीं है। इसलिए हम तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक मंच से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से उम्मीदवार के रूप में रूपांजलि कुमारी को 17 तारीख को दलसिंह सराय प्रखंड मुख्यालय पर नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक दिन पहले अनाउंस होता है, सोशल मीडिया पर हर जगह दिखता है कि अरविंद कुशवाहा को टिकट फाइनल किया जाता है, लेकिन एक दिन बाद ऐसा क्या होता है जो टिकट जदयू कोटा में चल जाता है और रवीना कुशवाहा यहाँ के उम्मीदवार। इस पर मैं ज़्यादा मंथन करना नहीं चाहूँगा। ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है कि उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि विभूतिपुर विधानसभा भाजपा के कोटे में आएगी और वहाँ से अरविंद कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अब क्या कारण हुई, रातों रात क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण यहाँ का सीट जो है सो हमें नहीं मिला। इसलिए मैं इस विभूतिपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रूपांजलि कुमारी का नॉमिनेशन हम करने जा रहे हैं। पार्टी को बहिष्कार कर रहे हैं या व्यक्ति को बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं, पार्टी तो मेरे लिए सर्वोपरि है और रहेगी। पार्टी हमारे लिए प्रथम है, इसलिए मैं पार्टी का त्याग नहीं कर रहा हूं। यहाँ राजनीति विभूतिपुर की जो मांग है, जो आम आवाम की आवाज़ है, इसके लिए यहाँ की राजनीति में रूपांजलि जी का। विभूतिपुर में निर्दलीय को कभी देखा नहीं गया है सही रूप से, तो क्या लगता है कि अरविंद कुशवाहा या फिर रूपांजलि कुमारी अपने आप को इस बीच में कहाँ देख रही है जनता? विभूतिपुर में निर्दलीय के रूप में अगर नहीं देखा गया है तो इस बार विभूतिपुर की जनता देखेगी और इस बार विभूतिपुर का चुनाव विभूतिपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने का काम करेगा, लिखा जाएगा इस बार विभूतिपुर का चुनाव। एक चर्चा हो रही थी कि पैसा का डिमांड हुआ था टिकट को लेकर, अरविंद कुशवाहा उतना पैसा नहीं पूरा पाए जिसके कारण उनको टिकट नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कोई पैसे की चर्चा नहीं हुई है और न ही कोई हमसे डिमांड किया गया था। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया था कि हम विभूतिपुर चुनाव लड़ेंगे, बगावत करेंगे। बगावत तो जो विभूतिपुर का जिन व्यक्तियों को टिकट दिया गया वो विभूतिपुर की राजनीति में फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनका स्तर इतना नीचा गिरा हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कोई भी कार्यकर्ता उनका न मंच साझा करेंगे न उनके साथ वोट मांगने का काम करेंगे। विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण ये पूरा जग जाहिर है। पूरे विभूतिपुर ही नहीं, पूरा बिहार जग जाहिर है। जो आप जान रहे हैं कि एक हत्यारा जिसके कारण आज विभूतिपुर में 3 विधवा महिलाएं झेल रही, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसके बाद उनकी जो स्तर है वो जो गिरा हुआ है, वो भी उनका जो वीडियो वायरल हुआ वो भी आप देख रहे हैं। एक चरित्रहीन व्यक्ति को विभूतिपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका विभूतिपुर की जनता नहीं देगी। ये शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसके विरोध में विभूतिपुर की जनता इस बार फैसला लेगी। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन में उनको नहीं देखा गया था, अचानक से लैंडिंग कैसे हो गई? अब इस पर तो मैंने पहले ही चर्चा किया। ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, ये तो बिहार प्रदेश की बात है। शीर्ष नेतृत्व इसका इस विषय में सोचे कि हमने जो डिसीजन लिया उसके खिलाफ विभूतिपुर जनता भड़क चुकी है। विभूतिपुर की जनता सड़क पर उतर चुकी है इस बार। ये तो शीर्ष नेतृत्व के सोचने की विषय। निर्दलीय लड़ने का फैसला एनडीए के सभी दल के नेता का है। हाँ, निर्दलीय लड़ने का फैसला विभूतिपुर के आम आवाम की आवाज़ है और हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी आवाज़ है। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। मैं अरविंद कुशवाहा, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। चेहरा कौन है? रूपांजलि की अरविंद? अभी तो हम रूपांजलि जी को ही विभूतिपुर के उम्मीदवार के रूप में उनका सारे लोगों ने नाम लिया है, उन्हीं का घोषणा किया गया है। नॉमिनेशन भी रूपांजलि जी का ही किया जाएगा।
क्या एनडीए के सभी घटक दलों का समर्थन आपको मिल रहा है अभी? निश्चित रूप से मिल रहा है। एनडीए के सारे घटक लोग हमारे साथ में हैं। आप देख रहे हैं सामने, आप इधर से उधर कैमरा घुमा के देख लीजिए, हमारे सारे लोग हमारे साथ में हैं। और इस बार बढ़िया अच्छा से हम लोग इस बार जो है सो मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विभूतिपुर के द्वारा जो उम्मीदवार तय किया गया है उसी के साथ सारे लोग खड़े रहेंगे और विभूतिपुर की जनता उन्हें ही यहाँ से प्रतिनिधि घोषित करके पटना भेजने का काम करेंगे। समस्तीपुर के और शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा राज्य के हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शीर्ष नेतृत्व से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप के द्वारा जो फैसला लिया गया वो विभूतिपुर की जनता को मंजूर नहीं है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मंजूर नहीं है। और अभी भी सुधार का वक्त है, समय है। अगर वो चाहे तो अपने निर्णय को बदल सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं और उसके बाद फिर विभूतिपुर की जो देखिएगा छवि और विभूतिपुर की जनता की आवाज़ और विभूतिपुर से फिर जो उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी तो फिर उसकी विजय विभूतिपुर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो आज तक उम्मीदवार ने नहीं कोई किया है वैसी विजय दी घोषित होगी। आपके जो सहयोगी थे हताश हो गए, उदास हो गए, उनको क्या कहना? हमारे सहयोगी कोई हताश नहीं हुए हैं और कोई उदास नहीं है। वही जज्बा और वही जोश के साथ सारे लोग कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। विभूतिपुर से क्या अपील करना चाहते हैं? विभूतिपुर की जनता से, मतदाताओं मालिकों से अपील है कि आप ये विगत 10 साल के कार्यकाल को भी देखा है और अभी वर्तमान में जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा है उसको भी ने आपने बखूबी से देखा है। अब आपको निर्णय लेना है इस बार। और तीसरा विकल्प आपके सामने अरविंद कुशवाहा रूपांजलि कुमारी के रूप में आपके बीच उपस्थित हुआ है। आपसे हम चाहेंगे कि इस बार तीसरे विकल्प के रूप में आप अरविंद कुशवाहा रूपांजलि कुमारी के हाथों को मजबूत करके बिहार विधानसभा भेजने का काम करें। फिर देखिएगा विभूतिपुर में जो अमन चैन होगा वो आज तक के प्रतिनिधियों के द्वारा जो नहीं किया गया है वैसा काम विभूतिपुर में किया जाए। चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? चुनावी एजेंडा है विभूतिपुर में सबसे पहले बढ़ते अपराध को और हर युवाओं के हाथ में रोजगार, उसके बाद अच्छी शिक्षा और युवाओं को बाहर भटकना पड़ता है रोजगार के लिए, वो सारी व्यवस्था विभूतिपुर में ही किया जाए। क्या लग रहा है कि बीजेपी का खाते में विभूतिपुर विधानसभा का सीट नहीं गया, ये राजनीतिक अनदेखी मान रहे हैं या कोई साजिश? ये राजनीतिक अनदेखी उसे कहिए या उसको साजिश कहिए, जो भी कारण रहा हो वो तो मैंने बार बार कहा आपको कि वो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो उस फैसले का अंजाम शीर्ष नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या